आने वाली 4 तारीख को पार्टी के 5 साल पूरा होगा। उसको स्थापना दिवस कैसे हम लोग मनाएं, इसके लिए विस्तार से आप सभी के साथ बात करने के लिए हम लोग उपलब्ध हुए हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात कि आप और हम सब मिलकर 5 साल में हमने काफ़ी संघर्ष किया है। बहुत सारे उतार चढ़ाव हुआ और उस सब को करते हुए हमने एक अपनी बिहार में पहचान हमने बनाया है और बहुत सारे उपलब्धि हमने हासिल किया है। बिहार में एक मिशन बना के सामाजिक, आर्थिक, राजनीति क्षेत्र में समाज को उत्थान करने के लिए उद्देश्य से बिहार में हम आए और निरंतर लड़ाई लड़ रहे थे। एक परिस्थिति ऐसा बना कि मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अभी लड़ाई जो है, जो काम हम दूसरे को कह रहे हैं करने के लिए, वो काम हम भी कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी है उस जगह पे पहुंचना, और उस जगह पे पहुंचने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता था। और हमने फिर पॉलिटिकल पार्टी 2018 में हमने बनाई। हम सब मिलकर लड़ाई लड़े, बहुत सारे कामयाबी भी हासिल हमने किया और आज एक बिहार में एक पहचान बनी हुई है। तो बहुत सारे उपलब्धि हमने हासिल किया है। तो 5 साल पूरा होने पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि स्थापना दिवस अच्छी तरीके से मनाया जाए। इसके लिए एक पटना में कार्यक्रम है, बापू सभागार से लेकर मनेर तक के लिए कार्यक्रम रखा गया है, जो संकल्प यात्रा का ही प्रारूप में रोड शो होगा और संकल्प कराया जाएगा। और एक सभा है, इसमें कार्यक्रम करना है। पार्टी के पटना जिला के सभी पार्टी के पदाधिकारी रहेंगे ही, साथ में पूरे प्रदेश से समय के अनुकूल जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, आप इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। आपको निमंत्रण है। सुविधा अनुकूल देखना है कि आपके पास समय है तो आइए। एक ये कार्यक्रम है और उसी रोज़ शाम में पार्टी के नाम पर एक दिया जलाना है, ताकि हमारे पार्टी का उज्जवल भविष्य बेहतर बना रहे। जिस तरीके से हम लोग दीपावली मनाते हैं एक उद्देश्य से कि हमारी ज़िंदगी में अंधकार से उजाला की ओर हम बढ़े, उसी तरीके से पार्टी के बेहतर भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए एक दिया जलाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो पार्टी के जितने भी समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी में जितने भी लोग आस्था विश्वास रखते हैं, सभी से आग्रह है कि आप अपने घर पर एक दिया जलाइए, वीआईपी पार्टी के नाम पे रंगोली बनाइए, अपने घर पे दीपावली का माहौल बनाइए, अपने घर पर एक झंडा लगाइए, ताकि लोगों को, अगल बगल के लोगों को लगे कि आप अपने अधिकार के लिए अपने पार्टी के प्रति समर्पित हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये हमारी उपलब्धि होगा। सादगी से सभी साथी को स्थापना दिवस को मनाना है। और आज आप और हम सब जानते हैं, और बिहार के हर लोग जानते हैं कि हम लोगों को कल तक कोई पहचान नहीं था, लेकिन जब आप और हमने संघर्ष किया है तो आज लोग जानने पहचानने लगा है। कल तक हम दूसरे के दरवाजे पे एक टिकट मांगने की उम्मीद से खड़े रहते थे कि हमें, हमारे लोगों को एक टिकट मिल जाए। आज हम लोग वो स्थिति में हैं कि हम दूसरे को टिकट दे रहे हैं। आपने देखा कि 2020 में हमने 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना। समाज के लिए बहुत ऐसे काम हम लोग कर रहे थे, लोगों को मदद कर रहे थे। और जब आप स्टार्टिंग जब होता है तो उस समय में बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है, तो उसका शिकार आप और हम बने हैं। लेकिन इससे घबराना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में हम लोग हमेशा संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम अपने पूर्वज को, इतिहास को जानते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, तो हमसे ज़्यादा संघर्ष करने वाले लोग थे और उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं। उसी तरीके से हम लोग भी संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। आप मेरे अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में जितना आप जानते हैं, तो उसमें आपको दिखेगा कि 18 साल की उम्र से हम संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमने कभी भी मुड़ के कभी पीछे नहीं देखा। हमेशा हमने ईमानदारी की मेहनत के दम पर और सच्चे
ईमानदारी से और सच्चे कड़ी मेहनत के बदौलत हमने हमेशा मुकाम को हासिल किया है। कभी ऐसा हुआ है कि हमें निराशा भी हासिल हुआ है, लेकिन कुछ समय के लिए हुआ है, सदा के लिए कभी भी नहीं हुआ है। तो उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को अगर समझना है तो उसको किरदार को समझिए कि वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, तो निश्चित तौर पे वो उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि वो आदमी कहाँ तक पहुँचेगा और क्या करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचे हैं और इस सिर्फ मेरे अकेले के दम पे मैं यहाँ नहीं पहुँचा हूँ, सिर्फ मेरे मेहनत करने से नहीं पहुँचा हूँ, सिर्फ मेरे काम करने से नहीं पहुँचा हूँ। मैंने एक टीम वर्क करके हमने काम किया है, और सिर्फ बिहार ही नहीं, बम्बई या जहाँ पे भी हमको मौका मिला हमने एक टीम बनाया है, एक परिवार बनाया है। जितने भी हमारे साथ काम करने वाला हो या सहयोगी हो, सब हम लोग एक परिवार के तहत काम किए हैं, और सभी के सहयोग से, प्रयास से आज इस मुकाम तक हासिल हमने किया है। तो और इसी काम में कभी हमसे अच्छा भी हुआ तो कभी बुरा भी होता है। जाने अनजाने में शायद आपके नज़रिया में, आपके जहाँ पे बैठे उस नज़रिया से, उस जगह से हो सकता है वो कुछ हम गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस जगह पर बैठा हूँ उस जगह से मुझे लगता है कि मैं ये सही कर रहा हूँ। सिर्फ ज़रूरी है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं उस नज़रिया से वो अच्छा है। आप जो सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं, तो आपके नज़रिया से शायद वो गलत हो सकता है, लेकिन हमेशा हमारा एक ही सोच होता है कि पार्टी कैसे आगे बढ़े, पार्टी से लोग जुड़े हैं उसका कैसे मान सम्मान आगे बढ़े, पार्टी का जो उद्देश्य है वो कैसे पूरा हो। आज हमारी लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण मिले, और ये मरते दम तक हमारी ये लड़ाई रहेगा। सफल कब होंगे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि हम ईमानदारी से अच्छा काम करते रहेंगे तो सफल होंगे। हर एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में अगर सही तरीके से मेहनत करेंगे तो वो सफल होंगे। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, असफल नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पे मुझे पता है कि हम संघर्ष करते रहेंगे तो सफल होंगे, और लड़ाई लड़ने वाला ही जीतते हैं। जो घर में बैठे रहते वो कभी नहीं जीत सकते हैं, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और सफलता कब हासिल होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत जल्दी होगा। तो इसलिए सभी साथी मजबूती से जुड़े थे, हैं, और आगे भी जुड़े रहिए। पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी से मैं आग्रह करके कहता हूं कि स्टार्टिंग के समय में जो लोग भी जुड़े हुए थे वो अभी तक जुड़े हुए हैं। शायद किसी कारण उसमें से 2-4 लोग आज हमारे साथ नहीं होंगे, तो सबका प्रयास होना चाहिए, आपका मेरा, कि वो लोग हमारे लिए काम करें। हम देख रहे हैं कि जैसे 2018 की बात अगर मैं करता हूं, तो बहुत सारे लोग जोश जुनून के साथ संघर्ष कर रहे थे, काम कर रहे थे, अपने जेब से रुपया खर्च करके काम कर रहे थे। और अभी इस बार मैं 2023 में संकल्प यात्रा पे निकला हूं, तो उसमें से बहुत सारे लोग हैं, साथ हैं, लेकिन जितना जोश जुनून के साथ उस समय में था उतना जोश जुनून के साथ आज नहीं है। तो पार्टी के बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, आज नहीं कर रहे थे, कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी आप नहीं समझ रहे हैं। उस समय उनके पास हो सकता पैसा था, उस समय उन्होंने खर्च किया है, आज उनकी मजबूरी हो सकता शायद उनके पास नहीं है। तो वो गुनहगार कहीं पे भी से नहीं हो सकता है, वो आज आपके साथ है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि वो लोग हमारे साथ हैं। अब जरूरी नहीं है कि पहले जितना मेहनत से काम कर रहे थे, 10 रुपया खर्च कर रहे थे, वो आज नहीं कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनहगार है। आप उनके भावना को, उनके मजबूरी को भी हमें सब में समझना है। और नए लोग आए हैं तो वो बहुत जोश जुनून के साथ लड़ाई काम कर रहे हैं, शायद वो 5 साल के बाद वो भी शायद जोश जुनून से काम नहीं करे, उनकी अपनी मजबूरी होंगे। तो कुल मिला के ये है कि जो पार्टी में पहले जितने भी योगदान दिए हैं वो आज योगदान बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे, तो भी वो हमारे लिए माननीय हैं, सम्मानीय हैं। उनको हम लोगों को सम्मान देना है, इज्जत देना है, और जो लोग नए हैं उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। और हम लोगों को तो नए आएंगे, बहुत सारे काम करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, वो कितना दूर तक चलेंगे ये पता नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो उस समय से लेकर आज तक हैं, तो उसको हमेशा सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय से आपके साथ हैं। तो पार्टी के जिला में, प्रखंड में जो लोग हैं, इस चीज़ को प्रॉपर ध्यान दीजिए। किसी कारण ऐसा होता है कि हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को हमने कमान दिया, जिला अध्यक्ष बनाया, तो उनको लगता है कि हम दूसरे आदमी को साथ रखेंगे तो वो ज़्यादा चर्चित रहेंगे,
मुकेश सहनी जी उन्हीं को फ़ोन करेंगे। तो ये सब भावना हमें नहीं रखना है। पार्टी आगे बढ़ेगा तो ही आप आगे बढ़ेंगे, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर पार्टी आगे नहीं बढ़ा तो ना आप आगे बढ़ेंगे ना हम आगे बढ़ेंगे। तो ये उद्देश्य होना चाहिए कि पार्टी कैसे आगे बढ़े। तो हो सकता है प्रेजेंट में आप शायद आपसे हम कम बात करें, लेकिन उनके जुड़ने से पार्टी मजबूत होगा। तो जो काम पार्टी को मजबूत दिलाता है वही काम हम सभी को करना है। तो इस पे गंभीरता से काम कीजिए। 5 साल में हमने क्या उपलब्धि हासिल किया, ये सभी गांव में चर्चा करने की चीज़ें हैं और ये सब आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। और आने उस वाले समय में हमें कैसे मिशन बना के काम करना है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टिंग में हर तरह से जूझता है, संगठन से जूझता है, संसाधन से जूझता है, अच्छे ईमानदार पदाधिकारी के कारण जूझता है। लेकिन यही पार्टी अगर लंबा समय हो जाता है तो उनको सब चीज़ उनको प्राप्त हो जाता है, संसाधन मुहैया हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, अच्छे कार्यकर्ता का परख हो जाता है। जो लंबे समय तक 6-7 साल 8 साल काम करते तो उनके बारे में अच्छा बुरा सब जानकारी प्राप्त हो जाता है। तो ये सब चीज़ से भविष्य में जूझना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब स्टार्टिंग होता तो जूझना पड़ता है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, इस सब चीज़ को देख रहे हैं और आने वाला समय में भी 2024 और 25 हमारे लिए बहुत ही अहम है। करो मरो की स्थिति होगा। इसी समय में अपने आप को पार्टी को एस्टेब्लिश कराना है। इसी समय में हमारी जो डिमांड है उसको दिल्ली तक लागू कराने का कोशिश करना है। और निश्चित तौर पे आज हमने माहौल बनाया है यूपी, बिहार, झारखंड में, तीनों राज्य में आज वीआईपी पार्टी की एक अपनी पहचान बनी हुई है। आज बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी इच्छा रखता है कि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी हमारे साथ काम करे, लेकिन हमें उन्हीं के साथ काम करना जिनसे राज्य का भला हो, देश का भला हो। हमारा जो एजेंडा है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना वो पूरा हो, समाज में उन्नति आए। तो ये सारे चीज़ें को हम लोगों को आगे लेके चलना है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, जो बहुत सारे चीज़ें फेसबुक के ज़रिए क्या हम बताएं, तो वो सारे चीज़ें आप सबको जानकारी है, लेकिन मिशन के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो यही है 4 नवंबर का जो है कि सब अपने अपने घर से पार्टी के लिए एक दिया जलाएं, पार्टी सब अपने अपने घर पे झंडा लगाएं, सब घर पे दीपावली का माहौल बनाएं। आप तोरण लगा सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, ये सब चीज़ कीजिए। और 4 तारीख को जो पटना में कार्यक्रम है, समय के अनुकूल पार्टी के वरीय पदाधिकारी है, तो आप यहाँ आइए और सब मिलकर एक अच्छा माहौल बनाइए और एक खुशी, जैसे अपनी ज़िंदगी में दीपावली में खुशी मनाते उसी तरीके से पार्टी में बहुत सारा हमने उपलब्धि हासिल किया, उसके लेके खुशी मनाइए और भगवान से कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो, जो हम संघर्ष कर रहे हैं वो सफलता की ओर बढ़े, क्योंकि इसमें लाखों निषाद का आस्था विश्वास जुड़ा हुआ पार्टी से और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। 75 साल में जो हम लोग कभी नहीं कर पाए वो हमने अभी कुछ सालों में हमने किया है। तो बहुत सारे उपलब्धि है, ये सबको गांव घर में लोगों के बीच में चर्चा कीजिए और फ़ोटो खींचकर अपने फेसबुक पे लगाइए, पार्टी कार्यालय में भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पे फैलाने का काम कीजिए, एक दूसरे को जोड़ने का काम कीजिए, क्योंकि आज की तारीख में अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, खास करके गरीब पिछड़ा जिनके पास साधन संसाधन ना हो, ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। इसके ज़रिए अपनी पार्टी का पहचान, इस अपनी पार्टी का मान सम्मान को सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते रहिए, जागरूक कर लोगों को करते रहिए। और आने वाले समय में जो हमारा रैली होना है, 14 रैली होना है, जो अभी हमने किसी कारण हमने उसको पोस्टपोन करके आगे किया, 29 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में, 29 नवंबर से लेकर और 6 दिसंबर के बीच में 14 रैली होना है। उस रैली के लिए पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जहाँ जहाँ निर्धारित हुआ है कार्यक्रम, उसमें हमें पता है सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। ये इस साल का अंतिम कार्यक्रम होगा, तो ये कार्यक्रम कितना अच्छा हो, कितना भव्य हो, इस पे पार्टी के जो कमेटी बना है उस सब पे पूरा अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करके उसकी तैयारी कीजिए। बीच में छठ पूजा भी है, दीपावली भी है, उनको भी मनाते हुए
इसलिए हमने छठ के 1 हफ्ते के बाद हमने कार्यक्रम रखा है, ताकि ज़ोर शोर से लगकर और सभी कार्यक्रम को सफल बनाइए। और ये भी संकल्प यात्रा का ही पार्ट है, क्योंकि संकल्प यात्रा जिस तरीके से हमने सोचा नहीं उस तरीके से सफलता हमें प्राप्त हुआ है। तो इस संकल्प यात्रा को इसी तरीके से बढ़ा के आगे बढ़ाइए। और अभी जब तैयारी करने के लिए गांव-गांव में जाएंगे, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी होंगे अपने गाड़ी घोड़ा से जिस गांव में जाएंगे, प्रचार करेंगे, वहाँ पे संकल्प करा लेना है। जिस तरीके से पहले मिशन बोर्ड घर घर संकल्प अभियान आपने कराया, वो संकल्प अभियान अभी भी जारी रहना चाहिए। आप जहाँ पे मौका मिलता 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 500 आदमी उनसे संकल्प करवाइए और फिर पुनः वो रैली में निमंत्रण दीजिए। रैली में आएंगे, फिर पुनः वो संकल्प करेंगे, ताकि अपने आने वाले लड़ाई के लिए मजबूती से सब लोग साथ दें। तो यही संदेश को लेकर आपके बीच में आए हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग लगे हैं, हम लोग लगे हैं। और निश्चित तौर पे हम अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माने हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। हमारे लोगों का मान सम्मान हर हाल में बढ़ेगा। और बिहार में तो एक नई जानकारी, नई राजनीति हो चुका है। आप सबको, हम सबको पता है कि हम लोग बिहार में निषाद समाज के सभी उपजाति, बिन बिल्दार, नुनिया, मल्लाह, चाय, तियर, बनपर, गोरी, सभी हमारे 22 के 22 उपजाति, हम लोग बेटी रोटी का संबंध है। और सब मिला के हमारे पास 10% वोट है। अति पिछड़ा 36% की आबादी है, जिसमें से हम लोग आते हैं। और निश्चित तौर पे 36% में 10% हम अकेले हैं। तो ये सब आने वाले समय में बिहार में एज ए पॉलिटिकल पार्टी के जरिए, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तब जिंदा है जब उनके पास वोट होता है। तो मेरे पास सामाजिक स्तर पे भी हमारे पास वोट है, हमारे अपने लोगों का जो आधार वोट होता है वो भी हमारे पास भरपूर में है। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में जो बड़ा राजनीति होगा बिहार का, वो जिस तरीके से अन्य पार्टी में आप देखेंगे उनके आगे पीछे घूमता है बिहार की राजनीति, उसी तरीके से वीआईपी पार्टी, निषाद समाज के आगे पीछे बिहार की राजनीति आने वाले समय में घूमने वाला है। और ये बात आप सभी को भी पता है। सिर्फ जरूरी है कि उतने पेशेंस के साथ और काम करें, इंतजार करें। कोई भी काम है एक समय पे ही होगा, समय से पहले नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो समय का इंतजार कीजिए, और जब इंतजार कीजिएगा, काम कीजिएगा, तो समय आपके फेवर में होगा। तो यही सबको लेके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने, जितने भी हमारे साथी पार्टी के पदाधिकारी सब जुड़े हैं, आप सभी को शुभकामनाएं। और स्थापना दिवस सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी मनाइए। यूपी, बिहार, झारखंड में सभी जगह जो लोग तैयारी में हैं, सब जगह मनाइए। आप सभी को पुनः बहुत